विद्यार्थियों नमस्कार। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस, मेजर ग्रुप फर्स्ट और मेजर ग्रुप सेकंड का सिलेबस इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययनरत हैं और आप तृतीय वर्ष अर्थात थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सिलेबस देख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी का। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको एक जानकारी दे देते हैं कि बीएससी तृतीय वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने रसायन विज्ञान को अर्थात केमिस्ट्री को मेजर विषय के रूप में चुना है, आपके सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम में ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया हुआ है। ग्रुप ए में 2 पेपर है, इसी प्रकार ग्रुप बी में भी 2 पेपर हैं। आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों में से किसी एक ग्रुप को चुनना होगा और दोनों ग्रुप का पाठ्यक्रम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री अर्थात रसायन को मेजर विषय के रूप में चुना है, उन विद्यार्थियों के लिए रसायन के टोटल 2 पेपर होंगे। आप अच्छे से जानते हैं, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के होंगे, जिसमें 70 मार्क्स का यदि हम लोग कहें तो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी कि सीसी होगा। अतः आप यदि हम लोग कहें तो आपका जो मुख्य परीक्षा है वो 70 नंबर की होगी और जो 2 पेपर होंगे। अभी तक आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में देखते आए हैं कि प्रथम और द्वितीय वर्ष में जो आपका मेजर का सेकंड पेपर था वही दूसरे विद्यार्थियों के लिए माइनर और इलेक्टिव हुआ करता था, किंतु थर्ड ईयर में जाकर अर्थात तृतीय वर्ष में जाकर उसको परिवर्तित कर दिया गया है और मेजर का सेकंड पेपर अब माइनर और इलेक्टिव नहीं कहलाएगा। अर्थात क्या कह सकते हम लोग कि यह पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तब हम चलते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। मेजर सब्जेक्ट ग्रुप ए का, ग्रुप ए का जो पहला पेपर है उसका जो नाम दिया हुआ है वो है ग्रीन एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अर्थात हरित एवं कृषि रसायन विज्ञान। इसका पाठ्यक्रम यानी इसका सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आपको यूनिट फर्स्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। हरित रसायन शास्त्र के सिद्धांत एवं अवधारणा, हरित रसायन विज्ञान के 12 सिद्धांतों का इतिहास और विकास एवं उनकी उदाहरण सहित व्याख्या, यानी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड एवोल्यूशंस ऑफ 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एंड देयर एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट दिया हुआ हरित रसायन के उपकरण, हरित विलायक, हरित उत्प्रेरक, ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाएं, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, शुष्क माध्यम संश्लेषण, सूर्य प्रकाश, पराबैंगनी दृश्य, सूक्ष्म तरंग एवं पराक्षय ऊर्जा का उपयोग, यानी टूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन सॉल्वेंट्स, ग्रीन कैटलिस्ट, एनर्जी एफिशिएंट्स प्रोसेस, एनवायरमेंटल बिगिनिंग प्रोडक्ट्स, ड्राई मीडिया सिंथेसिस, यूज ऑफ सन लाइट, यूवी, माइक्रोवेव एंड अल्ट्रासोनिक एनर्जी। हरित रसायन शास्त्र यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। हरित रसायन शास्त्र मैट्रिक्स, हरित रसायन शास्त्र के सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न मैट्रिक्स, परमाणु, अल्पव्यय, प्रतिशत उत्पाद, अभिक्रिया, द्रव्यमान, दक्षता, प्रभावी द्रव्यमान, दक्षता और पर्यावरणीय कारक। आगे देखें तो इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है पर्यावरण मापक्रम एवं जैविक उपकरण क्षेत्र, द्रव्यमान आधारित एवं प्रभाव आधारित मैट्रिक्स के मध्य अंतर, जीवन चक्र मूल्यांकन यानी LCA एवं पर्यावरण पदछाप, भारत में हरित रसायन शास्त्र की चुनौतियां एवं कार्य क्षेत्र। तो ये आपका पहला ग्रुप फर्स्ट का पहला जो पेपर ग्रीन एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसकी फर्स्ट यूनिट थी। सेकंड यूनिट इस प्रकार दी हुई है जो आपको पढ़ना होगी। हरित उत्प्रेरक एवं प्रक्रिया, ग्रीन कैटलिस्ट एंड प्रोसेसिंग, विषम उत्प्रेरक, जियोलाइट्स का सूक्ष्म जियोलाइट का उपयोग, सिलिका और एल्यूमिनियम समर्थित उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरण एंजाइम, सूक्ष्मजीव प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक, मिसेल पृष्ठ सक्रियकार। नेक्स्ट दिया हुआ है रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम, हरित प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, रासायनिक प्रक्रियाओं में खतरनाक पदार्थों के उत्पादन को रोकने एवं कम करने के लिए विश्लेषणात्मक तकनीकी का सुदृढ़ीकरण और विकास करना। नेक्स्ट है भेषज, प्रलेप, प्रक्षालक एवं अन्य संश्लेषित उद्योगों में अत्याधुनिक अनुसंधान। और इसका नेक्स्ट पोर्शन दिया हुआ यूनिट सेकंड का निम्नलिखित यौगिकों का हरित संश्लेषण, एडिपिक एसिड एवं कैटेकॉल, जल में सूक्ष्म तरंग संयोगी अभिक्रियाएं, हॉफमैन विलोपन, टॉलुइन एवं अल्कोहल का ऑक्सीजन। तो आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 दिया हुआ है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरकता। उसमें दिया हुआ है सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशंस एंड सॉइल टेस्टिंग, मृदा उर्वरकता मूल्यांकन एवं मृदा परीक्षण,
मृदा में विभिन्न पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्तर फ्रॉम द न्यूट्रिशन एंड सॉइल प्लांट एनालिसिस ऑफ रैपिड प्लांट टिश्यू टेस्ट्स एंड इंडिकेटर्स प्लांट्स। नेक्स्ट दिया हुआ है मृदा में पोषक तत्वों के रूप में पादप विश्लेषिकी त्वरित पादप ऊतक परीक्षण संकेतक पादक यानी मेथड ऑफ फर्टिलिटी रिकमेंडेशंस टू क्रॉप फसलों के लिए उर्वरक संतुलित के उपाय। और आगे दिया हुआ है फैक्टर इन्फ्लुएंस द न्यूट्रिएंट यूज्ड एफिशिएंसी यानी एनयूई मेथड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अंडर रेनफेड्स एंड द इरिगेटेड कंडीशंस। पोषक तत्व उत्पादक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक बरानी एवं सिंचित परिस्थितियों के प्रयोग की विधियाँ। यूनिट नंबर 4 ऑर्गेनिक मैन्यूअर यानी जैविक खादों का वर्गीकरण और महत्व, भारी खाद तैयार करने की विधियाँ एवं गुण, क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ ए पल्क्यूर मैन्यूअर्स। नेक्स्ट है हरी पत्ती खाद, मृदा में जैविक खादों का परिवर्तन, अभिक्रियाओं तथा अपघटन की दर में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। और यूनिट नंबर 5 आती है फर्टिलाइज़र उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, प्रमुख नाइट्रोजन युक्त, फास्फेट, पोटाश उर्वरक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक उर्वरक, जटिल उर्वरक, नैनो उर्वरक का वर्गीकरण, संरचना और गुण। इसी में आगे चलेंगे तो मृदा संशोधन उर्वरक, भंडारण एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश, मिट्टी की उर्वरकता और पौधे के पोषकता का इतिहास, अनिवार्यता और का मापदंड, पौधों की आवश्यक पोषक तत्वों की भूमिका, कमी और विषाक्तता के लक्षण, पौधों तथा पोषक तत्वों के परिवहन की क्रियाविधि, पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों का रसायन, कृषि में जैव उर्वरकों का उपयोग और उनके लाभ। तो विद्यार्थियों ये था आपका पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, ये ग्रुप पहले का फर्स्ट पेपर जो है उसकी यहाँ पर हमने जो यूनिट्स देखी है उन यूनिट्स का डिटेल यानी टोटल 5 यूनिट को हमने देखा और आखिरी यूनिट जो थी वो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरकता के ऊपर थी। तो विद्यार्थियों एक जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ये 2 ग्रुप जो दिए हुए ग्रुप ए और ग्रुप बी, उन दोनों ग्रुप में से ग्रुप ए थोड़ा सा सरल है कंपेरेटिवली ग्रुप बी। और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे यानी केमिस्ट्री बाय डी शर्मा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हम ग्रुप ए के पेपरों का जो सॉल्यूशंस है, जो टॉपिक्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप बी को नहीं करेंगे। तो आप जिस कॉलेज में भी मध्य प्रदेश के जिस भी कॉलेज में अध्ययनरत है, तो आपके जो प्राध्यापक है, जो प्रोफेसर्स है, जो आपके लेक्चरर है, जो आप टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको ग्रुप ए ही पढ़ाए, क्योंकि ग्रुप ए सरल है इन कंपैरेटिवली ग्रुप बी। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। पेपर 2 की तरफ चढ़ते हैं। वहाँ पर प्रयोगशाला, कौशल, तकनीकी और प्रबंधन दिया हुआ, लेबोरेटरी स्किल, टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। यूनिट फर्स्ट लेबोरेटरी ऑर्गेनाइज एंड मैनेजमेंट, प्रयोगशाला संगठन प्रबंधन। वहाँ पर दिया हुआ विज्ञान प्रयोगशाला, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक रिपोर्टिंग, महत्व, मूल्यता, सटीकता, रवैया, प्रयोगशाला मौजूद विद्यार्थियों के साथ बातचीत, प्रयोगशाला कर्मचारियों के काम की गरिमा। आगे दिया विज्ञान प्रयोगशाला के महत्वपूर्ण घटक, विज्ञान प्रयोगशाला की विशेषताएं, विज्ञान प्रयोगशाला में सेवाएं। आगे आता है विज्ञान प्रयोगशाला का संगठन, तैयार कक्ष, स्टोर की व्यवस्था, सुरक्षा प्रावधान, लेबल एवं चेतावनी नोट। नेक्स्ट आता है प्रयोगशाला का दिन प्रतिदिन प्रबंधन, दैनिक सफाई, नियमित निरीक्षण और प्रयोगशाला का रखरखाव, प्रयोगशाला को तैयार कक्षों की सफाई, सेवाओं की रंग कोडिंग, आपातकालीन स्विच सेवाएं, सुरक्षा और तोड़फोड़, भंडारण, नियंत्रण और खरीद, स्टॉक की व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर का नामांतरण और रख रखाव, माल प्राप्त करना, बिलों का प्रसंस्करण करना, लेखांकन, बजट को नियंत्रित करना, उपकरण और विविध अभिलेखों के बारे में जानकारी, खरीद नियम, फाइल और रिकॉर्ड, प्रयोगशाला में सूचना के स्रोत, रसायनों के लिए फाइलिंग प्रणाली, उपकरण और विशेष फाइलों के लिए अनुरोध, विज्ञान प्रयोगशाला में कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन द साइंसेस लेबोरेटरी, कंप्यूटर घटक, समग्र कार्य और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तो ये आपका पेपर सेकंड का यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर 2 दिया हुआ है हेजार्डस एंड लेबोरेटरी सेफ्टी, प्रयोगशाला के खतरे और प्रयोगशाला की सुरक्षा है, बिजली और गैस के खतरे, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस हेजार्डस, प्रयोगशाला में बिजली के खतरे, उचित फ्यूज़ का चयन, उचित फ्लैक्स का चयन, सुरक्षित आचरण, अर्थिंग और बिजली के उपकरणों से जुड़े अन्य खतरे, प्रयोगशाला में गैस के खतरे, एलपीजी उच्च दबाव गैस के खतरे, पहचान और गैस रिसाव और कम दबाव गैस के खतरे से निपटना। आगे चलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी, प्रयोगशाला के कर्मचारियों के लिए
व्यवहार संहिता, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, अपशिष्ट पदार्थों के निपटाना, चेक इन और शट डाउन अनुक्रम और लोड शिफ्टिंग। आग के खतरे, फायर हजार्ड्स, प्रयोगशाला में आग के खतरे, आग का वर्गीकरण, आग से बचाव और आग बुझाने की सावधानियां और अग्निशामक एवं अग्निशामक के प्रकार। रासायनिक खतरे, खतरनाक रसायनों का वर्गीकरण, रसायनों के रख रखाव, रसायनों का भंडारण, थोक रसायनों का परिवहन और बड़े कंटेनरों का स्थानांतरण। दुर्घटना और प्राथमिक चिकित्सा, दुर्घटना की सूचना देना, प्रक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएं, रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया, विद्युत आघात के लिए प्राथमिक उपचार और स्थानीय चोट का प्राथमिक उपचार। यानी हम लोग फर्स्ट एड जो करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 3, बुनियादी प्रयोगशाला उपकरण और रसायन विज्ञान के उपकरण, बेसिक लेबोरेटरी अपरेटस एंड इक्विपमेंट इन केमिस्ट्री। बुनियादी उपकरण, उपकरणों की पहचान, गर्म करने के लिए उपकरण, बुनसन बर्नर, वाटर बाथ, ऑयल बाथ, हॉट प्लेट और हीटिंग मेटल, प्रयोगशाला ग्लास वेयर, प्रयोगशाला सेंट्रीफ्यूज उपयोग और विवरण। आगे चलते हैं, इसी में दिया हुआ है मापने के उपकरण, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में मापन त्रुटियां, माप की यथार्थता अथवा परिशुद्धता, मेजरिंग अपरेटस, मेजरिंग इन केमिस्ट्री लैब एफर्ट्स, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, वॉल्यूम, टाइप ऑफ वॉल्यूम, मेजरिंग डिवाइसेस, बुरेट्स एंड पिपेट्स, एक्यूरेसी ऑफ बुरेट्स एंड पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मास एंड वेट, बैलेंस, एनालिटिक एंड इलेक्ट्रिक, पीएच मीटर एंड कंडक्टिक मीटर। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोगशाला में कांच के बर्तन, कॉमन लेबोरेटरी इन ग्लासवेयर, प्रयोगशाला कांच के सामान और उसके प्रकार, सफाई के तरीके, लेबोरेटरी ग्लासवेयर एंड इट्स टाइप, क्लीनिंग मेथड्स, स्टोरेज एंड हैंडलिंग इन ग्लास apparatus, assembling of glass apparatus, gas pressure in glass, safety measure for storage, carrying and handling of glassware। यूनिट नंबर 4, रसायन विज्ञान में बुनियादी प्रयोगशाला तकनीकी, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, विलियन और उनको बनाना, जो सॉल्यूशन लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनका तरीका बताना है, पानी और उसके प्रकार, विलियन के प्रकार, घुलनशीलता, विलियन की सांद्रता, प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और पीपीएम, विलियन बनाने के लिए द्रव्यमान और आयतन की गणना, विलियन तैयार करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश, बनाने की सामान्य विधियाँ, लेबलिंग, सामान्य विधि के अपवाद, रसायन विज्ञान के लिए अन्य समाधान, अभिकर्मकों पर नोट्स, बेंच अभिकर्मक और मानक विलियन यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोगशाला तकनीकी, हीटिंग, रिफ्लेक्टिंग, फिल्ट्रेशन, छोटे पैमाने के तरीके, पुनः क्रिस्टलीकरण और गलनांक का निर्धारण, आस्वन और क्वथनांक का निर्धारण। यानी कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स, हैंडलिंग, रिफ्लेक्सिंग, फिल्ट्रेशन, स्मॉल स्केल मेथड्स, रिसाइक्लेशंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, डिस्टिलेशंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यूनिट नंबर 5 दिया हुआ है अच्छी प्रयोगशाला अभ्यास, बुनियादी अभ्यास यानी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, बेसिक एक्सरसाइज, प्रयोगशाला संबंधित वस्तुओं की खरीद, सूची प्रबंधन के लिए प्रक्रिया, प्रयोगशाला में गैस, बिजली और पानी की आपूर्ति, एक प्रयोगशाला में अग्नि सुरक्षा उपाय, खतरनाक रसायनों का वर्गीकरण और प्रबंधन, अनुपयोगी और अप्रचलित वस्तुओं को निपटाना, प्रयोगशाला कचरे का सुरक्षित निपटाना, आपातकालीन स्थिति में भाग लेना, ऑक्सैलिक एसिड विलियन का मानक विलियन तैयार करना, NaOH की शक्ति का निर्धारण करना, विलियन बनाना एवं तनुकरण करना, जल और अल्कोहल आधारित अभिकर्मक तैयार करना यानी फैलिंग ए और फैलिंग बी और स्टार सॉल्यूशन, आंसू जल, प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर, बफर सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन और पीएच पेपर का उपयोग करके पीएच का निर्धारण करना। तो विद्यार्थियों ये तो था आपका ग्रुप ए के दोनों पेपर यानी ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पहला पेपर और दूसरा जो है वो लेबोरेटरी टेक्निक्स के ऊपर है। अब हम चलते हैं केमिस्ट्री का ग्रुप बी के दोनों पेपर को आप देख लीजिए। वैसे सिलेबस ये भी ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा इस सिलेबस को कि सिलेबस किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। आपको एक बार इसको देखना चाहिए, सिलेबस को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, रसायन विज्ञान में यांत्रिक तकनीकी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एनालिसिस, वास्तविक प्रतिदर्श सैंपल का विश्लेषण, विश्लेषणात्मक पद्धति का चुनाव, मानक प्रतिदर्श और विश्लेषण में मानक प्रतिदर्श तैयार करना यानी एनालिसिस ऑफ रियल सैंपल, चूज ऑफ एनालिटिकल मेथड, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल, प्रिपेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल फॉर एनालिसिस, moisture in sample, drying of analytical sample, decomposition and dissolutions of sample, source of error in decomposition and dissolutions। प्रयोगशाला में स्वचालन
ऑटोमेटेशंस लैबोरेटरी, आरंभिक परिचय, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ मेथड, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनालिसिस, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, प्लानिंग फॉर लैबोरेटरी automations, an overview of the atomic instrumentations, good laboratory practices, instrumental standardization, optimization of procedure. आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक एवं कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा का सिद्धांत एवं यांत्रिकरण, इलेक्ट्रॉनिक एवं वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक और अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट है Fourier transform infrared spectroscopy, introduction and basic principle IR spectroscopy, instrumentation work of FTIR spectroscopy, advantage of FTIR spectroscopy. Next is Raman spectroscopy, mechanism of Raman effect, quantum theory and classical theory, instrumentation and techniques, qualitative treatment of rotational Raman effects, effects of a nuclear spin, vibration, Raman spectra, stock and anti-stock line, their intensity, different role of mutual exclusion. यूनिट नंबर 3 दिया हुआ है आणविक अभिलक्षणांक तकनीकी, मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स तकनीकी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी मॉलिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स तकनीक में आपको पढ़ना होगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। आगे चलें तो यांत्रिकरण, चुंबकन, चक्रण उत्पाद यानी मैग्नेटिक स्विफ्ट जनरेटर्स, आरएफ जनरेटर्स एंड आरएफ रिसीवर, सिग्नल रिकॉर्डर्स, कैलकुलेटर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स, कैलकुलेशन ऑफ एनएमआर सिग्नल। नेक्स्ट दिया हुआ इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस यानी ईएसआर, उसमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिलेक्शन रूल, एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडेस फैक्टर, हाइपरफाइन एंड सुपर हाइपरफाइन कपलिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थ्योरी ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल एंड ऑपरेटिंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है आयनाइजेशन टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट, केमिकल आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोस्प्रे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, लेजर डिस्ट्रीब्यूशंस, फास्ट एटम्स बम्बार्डमेंट्स। नेक्स्ट है द्रव्यमान, आवेश अनुपात के आधार पर आयनों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ मास चार्ज रेशियो, एनालाइजर, मैग्नेटिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल एंड हाई रेजोल्यूशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट यानी MRTOF। यूनिट नंबर 4 दी हुई है एटम करेक्टरिस्टिक्स टेक्निक्स, परमाणु अभिलाक्षण तकनीकी, एटॉमिक करेक्टरिस्टिक तकनीकी, ज्वाला प्रकाशमिति, ज्वाला उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमिति, ज्वाला के अभिलक्षण, ज्वाला प्रकाशमिति का यांत्रिकी एवं कार्य प्रणाली, फ्लैम फोटोमीटर, फ्लैम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ ए फ्लैम फोटोमीटर, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एटोमाइजेशन, मोनोक्रोमेटर्स, डिटेक्टर, सेंसिटिविटी एंड डिटेक्शन, लिमिट्स, इंटरफेरेंस इन AAS एंड देयर एलिमिनेशंस। आगे देखें तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल, सोर्स फॉर एक्सक्लूशन इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबर 5 दी हुई है इलेक्ट्रो एनालाइजर एनालिटिकल टेक्निक्स, विधि विद्युत विश्लेषणात्मक तकनीकियाँ, पोलरोग्राफी, जनरल प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द पोलरोग्राफी, हाफ वेव पोटेंशियल, इक्वेशन ऑफ ए रिवर्सिबल कैथोड एनोड एंड कैथोडिक वेव, कैथोड एनोड वेव्स, एनालिसिस ऑफ ए रिवर्सिबल पोलरोग्राफिक वेव। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 वोल्टमेट्रिक, जनरल प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, साइक्लिक वोल्टमेट्रिक, लीनियर स्केल वोल्टामेट्रिक, पल्स वोल्टामेट्रिक मेथड, वोल्टामेट्रिक्स विथ अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रोड स्ट्रिपिंग मेथड्स। नंबर 3 दिया हुआ इसी के अंदर एम्परमेट्रिक यानी धारामिपी, प्रिंसिपल एंड एम्परमेट्रिक्स टाइट्रेशन टेक्निक्स, ड्रॉपिंग मर्करिक इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लैटिनम माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है पोटेंशियोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, आयन selective electrodes, instrumentation and the measurement of electromotive force यानी EMF और potentiometric titration। नेक्स्ट है कंडक्टोमेट्रिक, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। यूनिट नंबर 6 दिया हुआ है इसके अंदर ऑप्टिकल एंड एडवांस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, प्रकाशिक एवं उन्नत वर्णक्रमिक तकनीकी, पोलरोमेट्रिक,
पोलरोमीटर, ऑप्टिकल रोटेशन, मेजरमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ, construction and working of a refractometer, gas chromatography, theory of instrumentation of descriptions of equipments of different parts, column and capillary column, specialization, thermal conductivity detector, flame ionization detector, electron capture detector, nitrogen phosphorus detector और thermonic specific detector, photo ionization detector और programmed temperature गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है उच्च प्रदर्शन द्रव्य वर्णक्रमी यानी HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका सिद्धांत, उसके टेक्निक, उसके उपकरण के विभिन्न पार्ट, स्थिर प्रावस्था, चलित प्रावस्था यानी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, ससूचकांक, UV सूचकांक, RI सूचकांक, प्रतिदीप्त सूचकांक, प्रकाश डायोड, क्षेत्र सूचकांक, वाष्पीकरण, प्रकाश प्रकीर्णन, ELSD, चालकता मिति सूचकांक एवं विद्युत रासायनिक सूचकांक यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, डिटेक्टर, UV डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर्स, फोटो डायोड्स, एरी डिटेक्टर्स, इवोपरेशंस लाइट ऑफ ए स्कैटरिंग डिटेक्टर ELSD, कंडक्टोमीटर डिटेक्टर्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स। अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप बी के पेपर 2 की तरफ, जिसका नाम है बायोफिजिक्स, बायोनॉर्गेनिक एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जैव भौतिकी, जैव अकार्बनिक और कार्बधात्विक रसायन। इसका यूनिट फर्स्ट दिया हुआ है। वाटर pH एंड बफर, वाटर एज द मीडियम ऑफ ए बायोलॉजिकल रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ pH इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, इफेक्ट ऑफ pH ऑन अ बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल बफर सिस्टम। नेक्स्ट दिया बॉन्डिंग इन बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल्स इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर्स लिंकेज। नेक्स्ट है रूल ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम लाइक फॉस्फेट्स बफर, बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन अमीन्स एसिड्स एंड बफर, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। Next, biological oxidation. Definition, types of biological oxidation, reduction of oxidation of direct actions of oxidation, oxidation by the loss of hydrogen, electron transfer chain, inhibitor of ETC. Next day, oxygen phosphoryl definitions, theories, inhibitors of the oxidative phosphorylation or uncouples. नेक्स्ट है जैव ऊर्जा युग्मन अभिक्रिया, उष्मागतिकी का नियम, मुक्त ऊर्जा मानक को मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक के बीच संबंध, उच्च ऊर्जा यौगिकों का सामान्य परिचय। जैविक प्रणालियों में मुक्त ऊर्जा की सार्वभौमिक मुद्रा के रूप में ATP की संरचना, उदाहरण के साथ मांसपेशियों के संकोचन, ATP जल अपघटन की मुक्त ऊर्जा। नंबर 2 दी हुई है सेकंड पेपर की, ग्रुप बी का सेकंड पेपर। Magnetic property of transition metal complexes, introduction, types of magnetic behavior, diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, ferrimagnetics, or origin of calculation of magnetism, method of determination of the magnetic susceptibility. Next है गाय भटनागर मेथड्स, गाय विधि, भटनागर माथुर विधि, क्विंक विधि, क्यूरी विधि एवं नाभि की चुंबकीय अनुनाद विधि। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, LS कपलिंग, मूल अवस्था टर्म सिंबल का निर्धारण, कक्षक कोणीय संवेग युग्मन, चुंबकीय आघूर्ण में कक्षक योगदान, 3D धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों की उपयोगिता। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। 12 विद कार्बधातु युग्म का परिचय, धातु कार्बनिक बंध, आयनिक sp, बहुकेंद्रीय बंध, प्राकृतिक के आधार पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिभाषा और वर्गीकरण। नेक्स्ट है मेटल एल्काइल्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फीचर और मिथाइल लिथियम, धातु एल्काइल, मिथाइल लिथियम, टेट्रामर और ट्राई एल्काइल, एल्यूमिनियम डाइमर के महत्वपूर्ण संरचना विशेषताएं, इन यौगिकों में बहुनाभिकीय बंधन की अवधारणा, एथीन के बहुलीकरण में ट्राई एथिल एल्यूमिनियम की भूमिका। आगे चलते कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, विर्चन संरचना और रासायनिक अभिक्रियाएं। कार्ब जिंक यौगिक, कार्ब लिथियम यौगिक, कार्ब सल्फर यौगिक। इसमें आपको थायोल, थायोईथर, सल्फोनामाइड
और सल्फागोनिडिन को पढ़ना होगा। यूनिट नंबर 4 मेटल कार्बोनाइल 8 इलेक्ट्रॉन रूल, इलेक्ट्रॉन काउंट्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर 12 एंड सब्स्टिट्यूएंट मेटल कार्बोनाइल ऑफ 3D सीरीज। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वे reductive carbonations, thermal and photochemical decomposition of mono and binuclear carbonyl of 3D series। नेक्स्ट है वीबीडी का उपयोग करते हुए क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और मोनोन्यूक्लियर के बायोन्यूक्लियर कार्बोनाइल की संरचना। इसका हिंदी वर्जन नीचे दिया हुआ है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर एंड मोनोन्यूक्लियर। यदि हम लोग देखें तो वीबीडी का उपयोग करते हुए क्रोमियम, Mn, Fe और Ni मोनोन्यूक्लियर और बायोन्यूक्लियर कार्बोनाइल की संरचना, CO का ग्रहणकर्ता व्यवहार के आणविक संरचना पर चर्चा, सक्रियात्मक प्रभाव का पश्चबंध की सीमा को समझने के लिए आईआर डेटा का उपयोग। जिससे सॉल्ट उसका प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, एविडेंस ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट एंड कंपेरिजन्स ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट विद द दैट ऑफ कार्बोनाइल्स। यूनिट नंबर 5 जैव बायोनॉर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा मेटल आयन प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, 12 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, geochemical effect of their distribution of metal। next is sodium potassium pump, carbonyl anhydride and the carbopeptide axis of deficiency of the some trace metal, toxic of metal ions, mercury, lead, cadmium और arsenic, reason for the toxicity use of the chelating agents in medicines। नेक्स्ट है आयरन और उनका जैव प्रणालियों के अनुप्रयोग, ऊर्जा उत्पादन और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की भूमिका, रक्त का थक्का बनना, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की भूमिका, हीमोग्लोबिन आयरन का भंडारण और स्थानांतरण। तो विद्यार्थियों ये था आपका बीएससी थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का जो सिलेबस हम लोगों ने देखा ग्रुप ए और ग्रुप बी का। तो यहाँ पर हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का सिलेबस देखा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।